ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 16 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल ऑपरेशन के बारे में। और ये क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल ऑपरेशन हम बात करेंगे डीएलएल के अंदर। सो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पेंट की तरफ। तो हम अपने पेंट में आ चुके हैं। हमारे इस पेंट में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास 3 नोड है, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। ऑल दीज नोड्स आर ऑफ डीएलएल। ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की ही नोड है, लेकिन अभी ये जो है एक डीएलएल की फॉर्मेशन नहीं करती है। इनको कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड, और तब हम एक डीएलएल का फॉर्मेशन करेंगे। सो चलते हैं किस तरीके से एक डीएलएल को बनाएंगे कोड की हेल्प से। सो अपने वीएस कोड में चलते हैं, जहाँ पर हमने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है ds16.c। ओके, हमने यहाँ पर एक नोड को क्रिएट किया है, और ये नोड मैंने क्रिएट कैसे करते हैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, जिसमें आपका एक स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट प्री नाम का पॉइंटर है, जो कि प्रीवियस नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। आपका एक डेटा नाम का ये एक डेटा फील्ड है, जो कि आपके डेटा को स्टोर करेगा। और आपका ये स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर है, जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। ओके, सो इस तरीके से हमने एक नोड को क्रिएट किया है, बट अभी इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर सॉरी और हम जो है सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर लेंगे जिसका नाम होगा स्टार्ट। जिसका नाम क्या होगा, स्टार्ट। स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट स्टार्ट। ओके, स्टार्ट क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, एक हेड नाम का या स्टार्ट नाम का पॉइंटर लेना पड़ता है, जो कि नोड नंबर 1 के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ओके, हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट स्टार्ट हमने लिया, तो हमारा एक पॉइंटर जो क्रिएट हो चुका है। किस इस तरीके से आपका पॉइंटर जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका एक पॉइंटर जो है क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम क्या है, स्टार्ट। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ स्टार्ट। मैं यहाँ पर रख दूँगा इसका नाम, यहाँ पर थोड़ा सा है START स्टार्ट, और इसका मैं कलर चेंज कर दूँगा यहाँ पर रेड। ठीक है, हमने क्या है, अभी सिंपल हमने एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर जो है क्रिएट किया है मेमोरी के अंदर। अब मैं चाहता हूँ एक नोड को क्रिएट करना। देखो, अब मैं इस नोड नंबर 1 को क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर, उसके लिए मैं लिखूँगा स्टार्ट स्टार्ट। अब स्टार्ट जो है वो मेलॉक के पास जाएगा और बोलेगा, मेलॉक भैया मुझे हीप मेमोरी में एक नोड को मेमोरी एलोकेट करवानी है, और आप उस मेमोरी को एलोकेट करवाने में मेरी हेल्प करो। देखो कैसे बोलेगा ये, इसका सिंटेक्स है आपका ये, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट मेलॉक साइज ऑफ, उसके बाद स्ट्रक्ट नोड। मैं बस इस लाइन की हेल्प से मैंने बस इतना लिखा है, और इस लाइन को लिखने से क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये मेलॉक एक फंक्शन है, ये एक दलाल है, दलाल जो कि क्या करता है, हीप में मेमोरी एलोकेट करवाता है लोगों को। ठीक है, तो इसने क्या किया, नोड नंबर 1 को मेमोरी एलोकेट करवाई, और नोड नंबर 1 को जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसको जो एड्रेस मिला है वो एड्रेस इसने स्टार्ट नाम के पॉइंटर में डाल दिया। ओके, अभी अगर नहीं पता इसने मेमोरी एलोकेट करवा दिया नहीं, तो हम चेक करेंगे। हम चेक कैसे करेंगे, यदि आपका जो स्टार्ट है, यदि आपका जो स्टार्ट है, ठीक है, ये जो स्टार्ट है, यदि मेलॉक ने इसको नल रिटर्न किया है, यदि मेलॉक ने इसको नल रिटर्न किया है, इसका मतलब है मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो मेमोरी एलोकेट, हम लिख देंगे नो मेमोरी एलोकेट। ठीक है, हम ये लिख देंगे अगर मेलॉक ने स्टार्ट नाम के पॉइंटर को नल रिटर्न किया। क्या बोला मैंने, नल रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, नोड नंबर 1 क्रिएट नहीं, सॉरी क्रिएट तो हो चुकी है लेकिन उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम जाएंगे एल्स वाले पार्ट में। तो एल्स में मतलब मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या, यूजर से हम डेटा मांगेंगे कि वो नोड नंबर 1 में क्या डेटा स्टोर कराना चाहता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ में लिखूंगा यहाँ पर एंटर द डेटा ऑफ नोड नंबर 1। नोड नंबर 1 है, उसका जो डेटा है वो आप मुझे दे दीजिए। मैं उसको स्कैनफ की हेल्प से एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, और वेरिएबल का मैं नाम रख लेता हूँ वैल्यू। वैल्यू नाम से मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ। ठीक है,
और मैं यहाँ पर एड्रेस दूंगा और ये मेन्यू नाम का वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर इंट वैल्यू। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, ये जो डेटा है वो यूजर ने आपको दे दिया, लेकिन क्या ये नोड के अंदर चला गया? क्या ये डेटा जो है इस नोड नंबर 1 के एड्रेस फील्ड में चला गया? नहीं गया। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको पूरा करके दिखाता हूँ। अभी देखो इस वाले जो है, इस वाली लाइन ने क्या किया है, नोड नंबर 1 को एलोकेट कर दिया है और स्टार्ट को नोड नंबर 1 का जो एड्रेस है वो दे दिया है स्टार्ट के अंदर। तो थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पर। सपोज नोड नंबर 1 का एड्रेस है 100, तो 100 इसको मिल चुका है। 100 अगर इसको मिल चुका है तो इसका मतलब क्या है, ये कनेक्ट हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपकी नोड जो है, अरे यार इसको थोड़ा सा अच्छे से क्रिएट करते हैं, यहाँ कंट्रोल जेड। यस, अब सही है। देखो यानी क्या बोल रहा है, नोड नंबर 1 को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, नोड नंबर 1 का जो एड्रेस है वो स्टार्ट के पास जा चुका है और यूजर से हमने डेटा मांगा है, लेकिन वो नोड नंबर 1 के मतलब यहाँ पर इस डेटा पिंड में नहीं आया है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम, देखो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा जो आपका स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर है। ठीक है, आपका जो स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर है उसका जो डेटा फील्ड है उसमें आप वैल्यू को डाल दो। ओके, और साथ के साथ मैं कह दूंगा जो आपका स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर है उसका जो प्रीवियस नाम का जो डेटा पॉइंटर है उसका जो ये प्रीवियस नाम का जो फील्ड है यहाँ पर मैं नन डाल दूंगा, क्योंकि ये नोड नंबर 1 है और नोड नंबर 1 के बाद तो कोई नोड आती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नन डाल दूंगा। लगे हाथ में यहाँ पे क्या डाल दूंगा, नन डाल दूंगा और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका छोटा कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको ये और अच्छे से विजिबल हो जाए। कुछ इस तरीके से मैंने इसको छोटा कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नोड नंबर 1 का जो ये जो है ना नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है इसको मैं नन दे देता हूँ, क्योंकि क्या पता यूजर ने एक ही नोड क्रिएट करनी हो, यूजर को एक ही नोड क्रिएट करनी हो, इसीलिए मैं दोनों में क्या दे दूंगा, नल। और मैं कंट्रोल डी से रेप्लिकेट कर दूंगा यहाँ पर और इसको यहाँ पे डाल दूंगा मैं नेक्स्ट। ओके, तो मैंने प्री और नेक्स्ट दोनों में मैंने क्या दे दिया, नल। और इस तरीके से हमने नोड 1 को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारी नोड नंबर 1 क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब हम यहाँ से एक लूप चलाएंगे, और लूप से पहले ही मैं यहाँ से यूजर से जो है ना एक मैसेज पास करवाऊंगा। मैसेज पास ये करवाऊंगा कि नोड नंबर 1 तो क्रिएट करवानी है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज पास होगा, प्रिंट एंटर टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन योर DLL। मैं यूजर से कह रहा हूँ भाई तुम्हारे जो DLL है उसके अंदर कितनी नोड है टोटल, वो मुझे आप उसकी संख्या दे दो मुझे। वो मैं क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ n में स्टोर करा दूंगा और n को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो पहली नोड तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी मैनुअली, ये मैंने पहली नोड क्रिएट कर दी। बाकी की बची हुई नोड जो है, आपकी 2 नोड बची हुई है अभी, देखो ये वाली, मैं इस वाले एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ। अभी 2 नोड बची हुई है, इन 2 नोड के लिए मैं एक लूप चलाऊंगा। मैं इन 2 नोड के लिए क्या चलाऊंगा, लूप चलाऊंगा। कहाँ से, देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से, फॉर i बराबर 2 से स्टार्ट होगा, मतलब i यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नोड को। नंबर ऑफ नोड को कौन रिप्रेजेंट करता है, i। सॉरी, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा i, जो कि हमें बताता है कि अभी दूसरी नोड की बारी है या अभी तीसरी नोड की बारी है। ठीक है, और ये बारी कब तक चलेगी, मतलब कि चांस कब तक चलेंगी, i लेस देन इक्वल टू n तक। उसके बाद i को प्लस प्लस करना है। अभी बस 2 मिनट हो गई, इसको मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब बारी है इस नोड 2 को क्रिएट करने की। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर लूंगा टेम्प नाम का। ध्यान से सुन लो, बहुत ही ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला, मैं पॉइंटर टेम्प नाम का मैं एक पॉइंटर लेने वाला हूँ। किस नाम का, टेम्प नाम का। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, टेम्प भैया। ओके, टेम्प के पास मैं क्या करूँगा, नोड नंबर 2 का एड्रेस जो है स्टोर करूँगा। तो स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट टेम्प में यहाँ पे लेता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर।
एस्ट्रिक टेम्प। ओके, अब मैं टेम्प में क्या कहूँगा, नोड नंबर 2 का एड्रेस स्टोर कराऊंगा। तो टेम्प इज इक्वल टू, बस वही फॉर्मेट है, देखो ये, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ये वाला जो है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, और इस लाइन का मतलब क्या है वो मुझे आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया। ओके, अब मैं फिर से चेक करूँगा क्या टेम्प के पास कहीं मैलोक ने नल तो नहीं रिटर्न कर दिया। यदि नल रिटर्न कर दिया तो मैं यहाँ से मैसेज पास करा दूंगा, नो मेमोरी एलोकेट, नो मेमोरी एलोकेट, नो मेमोरी एलोकेट। ओके, अगर उसने नहीं नल पास नहीं किया तो मैं एल्स में जाऊंगा, और एल्स में मैं सबसे पहले कहूंगा प्रिंट एफ एंटर द डेटा ऑफ नोड 2, और 2 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पर। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं डेटा मांग लूंगा, और उस डेटा को मैं वैल्यू नाम के वेरिएबल में क्या करा लूंगा, स्टोर। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने स्टोर करा लिया। अब मैं लगे हाथ यहाँ से कह दूंगा टेम्प का जो नेक्स्ट है, सॉरी टेम्प का जो प्री है, टेम्प का जो प्री है, देखो ये टेम्प का जो ये प्री है ना, देखो सपोज करो नोड नंबर 2 को जो एड्रेस मिला है वो है 200, तो 200 आपका किसके पास जाएगा, टेम्प नाम के पॉइंटर के पास जाएगा। जाएगा कि नहीं भाई, 200 कहाँ पर जाएगा, टेम्प नाम के पॉइंटर के पास जाएगा, और ये पॉइंटर जो है कुछ इस तरीके से इसको पॉइंट कर देगा, इस तरीके से इसको पॉइंट कर देगा। ओके, अब नोड नंबर 2 क्रिएट हो चुकी है, नोड नंबर 1 क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये दोनों अभी एक दूसरे से लिंक नहीं हुई है। लिंक कराने के लिए क्या करूंगा, मैं एक पॉइंटर और लूंगा जिसका नाम है PTR। मैं एक पॉइंटर और लूंगा जिसका नाम क्या है, PTR। ठीक है, मैं यहाँ पे रखूंगा PTR। ओके, अब मैं जो PTR है ना, ये जो PTR है मैं इसको सबसे पहले डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, और PTR के अंदर मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट की वैल्यू डाल दूंगा। स्टार्ट की वैल्यू कहाँ में डाल दूंगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। देखो ये आपका यहाँ जो भी PTR के जो भी स्टार्ट के पास है वो सब PTR के पास चला जाए। यहाँ पर कर दिया मैंने, ये सब स्टार्ट वैल्यू PTR के पास डाल दी। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखने वाला हूँ, टेम्प का जो प्री है उसमें आपका क्या चला जाए, जो PTR के पास जो वैल्यू है बोले तो देखो, देखो भाई ये डबल लिंक लिस्ट है, तो नोड नंबर 2 जो है, नोड नंबर 2 जो है उसका ये जो प्रीवियस नाम का जो फील्ड है, सॉरी ये जो आपका प्रीवियस नाम का फील्ड है, इसमें नोड नंबर 1 का एड्रेस होना चाहिए, और नोड नंबर 1 का जो एड्रेस है वो तो PTR के पास रखा हुआ है ना। नोड नंबर 1 का एड्रेस क्या है, 100, और 100 PTR के पास भी है, स्टार्ट के पास भी है। तो मैं क्या कह दूंगा, मैं यहाँ पर कहूँगा, देखूंगा ध्यान से, मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ जो टेम्प का जो प्री है, टेम्प का जो प्री है उसमें आपका क्या चला जाए, जो PTR के पास है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, टेम्प का प्री मतलब ये, और इसमें मैं क्या चाहता हूँ 100 को डालना, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर 100 चला जाए, और उसके लिए मैं ये वाला कोड लिखूंगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका ये जो नोड नंबर 2 है ये इससे लिंक कर जाएगी। लेकिन क्या अभी नोड नंबर 1 नोड नंबर 2 से लिंक हो गई, देखो नोड 2 क्या कर रही है, नोड 1 से लिंक हो रही है, लेकिन नोड 1 नोड 2 से लिंक नहीं हो पा रही है अभी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, PTR का जो नेक्स्ट है इसमें मैं क्या डालूंगा 100। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, PTR का जो नेक्स्ट है, PTR का जो नेक्स्ट है उसमें मैं डालूंगा 100, सॉरी 200। 200 बोले तो जो टेम्प के पास है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 200, यदि यहाँ पे 200 डालूंगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ कि नोड 1 भी नोड 2 से लिंक हो गई। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नोड 1 और नोड 2 को लिंक कर दिया है। ठीक है, और अब मैं इन दोनों लाइन्स को क्या है कोड में लिखने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्प के प्री में PTR, बिल्कुल सही है, और आपका PTR जो है उसके नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, टेम्प में जो वैल्यू है। ओके, उसके बाद मैं सोचूंगा, मैं कहूँगा यहाँ पर भाई इसमें तो नन डाल देते हैं, इसमें तो नन डाल देते हैं। किस में नन डाल देते हैं मैं बताता हूँ किस में। देखो इसमें नन डाल देते हैं। ठीक है, लगे आप हमने क्या कह दिया, जो नोड नंबर 2 का जो नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है उसको ही नल दे देते हैं। ठीक है,
क्यों दे देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि नोड नंबर 2 के बाद कोई नोड नहीं, ठीक है, हम ये सोच के चल रहे हैं अभी। और नोड नंबर 2 का जो डेटा है उसमें मैं डाल देता हूँ 20। ओके, तो इस सब को लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है उस पर मैं डाल दूंगा नल, उस पर मैं डाल दूंगा नल, ठीक है। अब उसके बाद सबसे मुझे पहले यहाँ पे ये लिखना चाहिए, टेम्प का जो डेटा फील्ड है उसमें तो भाई डेटा तो डाल दो, डेटा जो है वो तो आप डाल दो यार यहाँ पर। सॉरी यार, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, पीटीआर को अपडेट कर दूंगा। ये जो पीटीआर है ना, ये जो पीटीआर है इसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट क्यों करना पड़ेगा, इसकी जो नीड है वो आपको आगे समझ में आएगी। अपडेट करने का मतलब है पीटीआर का जो नेक्स्ट है इसमें जो भी वैल्यू रखी है वो पीटीआर के अंदर आ जाए, मतलब पीटीआर के अंदर 200 आ जाए, जिससे पीटीआर नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट यही आपका जो है हर्ट है इस कोड का। इस प्रोग्राम का जो हर्ट है वो बस ये वाला पार्ट है, दिस इज द मेन हर्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर ये आपको समझ में आ गया तो प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, इस वाले प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या है, नोड नंबर 2 को क्रिएट कर लिया है, साथ में लिंक भी कर दिया है। अब देखो ये नोड नंबर 3 के लिए कैसे चलेगा, ये जो कोड है नोड नंबर 3 के लिए कैसे चलेगा। देखो फिर से वही क्या होगा, एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनेगा, एक टेम्प नाम का पॉइंटर यहाँ पर बनेगा। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, बनाने में क्या जा रहा है यार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्या है, ठीक है। टेम्प नाम का पॉइंटर बन जाएगा यहाँ पर, जिसके पास नोड नंबर 3 का एड्रेस आ जाएगा, नोड नंबर 3 का एड्रेस आ जाएगा। ओके, मान लेते हैं नोड नंबर 3 को जो एड्रेस मिला है वो मिला है 300, तो 300 आपका यहाँ पर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये जो टेम्प है ये किसको पॉइंट करेगा, नोड नंबर 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है नोड नंबर 3 को एड्रेस ना मिले तो टेम्प को नल रिटर्न हो जाएगा, तो प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट देंगे, भाई जो डेटा है नोड नंबर 3 में वो आप हमें दे दीजिए और हम इसमें वैल्यू में डाल देंगे उसको। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को भी जो है यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर हमने डेटा जो है डाल दिया, सपोज 30 है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, टेम्प का जो प्री है उसमें हम पीटीआर जो है डाल देंगे। टेम्प का जो प्री है दैट इज योर दिस इज पीटीआर, और पीटीआर के अंदर क्या है 200, क्योंकि पीटीआर को तो हमने अपडेट कर दिया। तो अब आपको पता चला पीटीआर को मैंने क्यों अपडेट किया है, क्योंकि मैं पीटीआर का जो पीटीआर की वैल्यू में किस में डालना चाहता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट में, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ये नोड नंबर 3 जो है नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगी, लेकिन नोड नंबर 2 नोड नंबर 3 को पॉइंट नहीं कर रही है अभी। तो उसके लिए मैंने एक लाइन और लिखी है, अब क्या लिखी है, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसमें टेम्प की वैल्यू आ जाए। पीटीआर का नेक्स्ट मतलब इसमें भी नल रखा है, इसमें टेम्प की वैल्यू आनी है, इसका मतलब इसको मुझे हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा 300, क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पर 300, ठीक है। 300 मैंने डाल दिया और इतना लिखते ही एक हो जाएगा मैजिक बोले तो ये नोड जो है इसको लिंक करने लग जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, टेम्प के नेक्स्ट में नल, टेम्प के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा नल। नल तो मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड नहीं। तो इस तरीके से हमने अपना ये पूरा DLL हमने क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा, बस इसको रन कराने की देर है, बस इसको क्या करना है, रन कराना है, ठीक है। और उसके लिए हमें जो है ये देखो हम यहाँ मैन ऑफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है include std lib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h, ठीक है। इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे और इसको हम जो है इसको रन करा के देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। देखते हैं पर इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, इसको एक बार रन करा के देखते हैं, कंट्रोल F9, यहाँ पर std.lib.h क्योंकि मैंने वहाँ पर भी लिख दिया, ये यहाँ पर एक एरर है इस पर जगह पर ये एच आएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ये प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। मैंने डाला 3 नोड प्रेजेंट है, फर्स्ट में डेटा 10 है, सेकंड में डेटा 20 है, थर्ड में डेटा 30 है। देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है,
प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका कोड नहीं लिखा। अब हम लिखने वाले हैं ट्रैवर्सन का कोड। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे void डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले नाम के फंक्शन में हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे पूरा डिस्प्ले का। ओके, सो हम यहाँ पर आते हैं। अब देखो जो पीटीआर है, ये जो आपका पीटीआर है, ये पीटीआर अपडेट होते 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 आपका कहाँ पे चला गया है। देखो ये जो पीटीआर है आपका अपडेट होते होते इस वाली नोड के पास चला गया है, ठीक है। इस वाली नोड के पास चला गया है, यहाँ पर आ चुका है। और लास्ट वाली लाइन में अब देखो यहाँ पर पीटीआर जो है ना अपडेट होते होते देखो यहाँ पर चला गया कि नहीं, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे होते होते अपडेट होते होते आपका लास्ट वाली नोड पे चला गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पीटीआर को दोबारा से किस पर लेके आना है, इस पीटीआर पर दोबारा से मुझे लेके आना है नोड नंबर 1 पर। दोबारा से मैं नोड नंबर 1 पर लेके आऊँगा ताकि मैं इसकी हेल्प से जो है डेटा को प्रिंट करा पाऊँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पीटीआर जो है उसके अंदर स्टार्ट आ जाए। पीटीआर जहाँ कहीं भी है, पीटीआर जहाँ कहीं भी है वो स्टार्ट के पास आ जाए, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन में पीटीआर और स्टार्ट दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर दोबारा से डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पीटीआर और स्टार्ट है मैंने इनको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। मतलब ये लोकल वेरिएबल्स है, लोकल पॉइंटर्स है, ठीक है। तो मैं इसको दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ करूँगा तो ये दोबारा से डिक्लेयर करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मैं ऑर्डर करूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर है मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्यों डिक्लेयर किया, उसका रीजन ये है क्योंकि मैं जब यहाँ पर इसको कॉल करूँगा ट्रैवर्सिंग नाम के फंक्शन को, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पास करूँगा, और स्टार्ट एक पॉइंटर है। तो स्टार्ट में जो कुछ भी रखा है वो सीधा कहाँ पड़ जाएगा, इस वाले स्टार्ट को, इस वाले स्टार्ट में कॉपी हो जाएगा इस वाले स्टार्ट में। इसीलिए पॉइंटर की वैल्यू पॉइंटर में ही कॉपी की जा सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंटर को डिक्लेयर किया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस पीटीआर को अपडेट तब तक करता रहूँगा जब तक पीटीआर के अंदर नल नहीं आ जाता, जब तक पीटीआर के अंदर नल नहीं आ जाता। देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, देखो मैं इस पीटीआर को, ये जो पीटीआर है ये, इसको मैं क्या करूँगा अपडेट करता रहूँगा, कब तक, जब तक ये इस वाली नोड तक नहीं पहुँच जाता। इस वाली नोड तक पहुँचने का मतलब जब तक इसमें नल नहीं आ जाता, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रिंट डेफ %d, ओके। यहाँ पर मैं लिखूँगा पीटीआर का जो डेटा है वो जो है प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं कर दूँगा पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट। अपडेट करने का मतलब क्या है, पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर ने इस वाले डेटा को प्रिंट करा दिया, ठीक है, समझना ध्यान से। पीटीआर ने इस वाले डेटा को प्रिंट करा दिया, नोड नंबर 1 के डेटा को, दैट इज 10। अब पीटीआर को क्या है, मैंने अपडेट कर दिया। कैसे, पीटीआर के अंदर मैंने वो वैल्यू डाल दी जो पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर रखी हुई, दैट इज 200। तो पीटीआर आपका किसको पॉइंट करेगा, देखो पीटीआर जो आपका इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। किसको, इसको यहाँ से कनेक्शन तो हट जाएगा, फिर इसका यहाँ से कनेक्शन हटने के बाद ये पीटीआर जो है इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन जो है वो चेक होगी। कंडीशन क्या है आपकी, क्या पीटीआर के लिए नल है, लेकिन नल तो है नहीं क्योंकि पीटीआर के अंदर क्या है, इस वाली नोड का एड्रेस दैट इज 200। तो ये डेटा को प्रिंट करा देगा, दैट इज 20, यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पीटीआर फिर से अपडेट हो जाएगा पीटीआर के नेक्स्ट से, तो इसका मतलब यहाँ से भी कनेक्शन हट जाएगा इस तरीके से। ये कनेक्शन यहाँ से हटने के बाद पीटीआर जो है पॉइंट करेगा आपका नोड नंबर 3 को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, क्या पीटीआर के लिए नल है लेकिन पीटीआर के लिए नहीं है, फिर से क्या डेटा प्रिंट हो जाएगा आपका, यहाँ पर डेटा प्रिंट यहाँ पर होगा 30 इस तरीके से। और आपका जो है फिर से पीटीआर अपडेट हो जाएगा, पीटीआर के अंदर अब नल आ चुका है। तो कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे क्योंकि पीटीआर के अंदर नल है, और इस तरीके से आपका ट्रैवर्सिंग होगा। मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ, देखो। और हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, हम वही एग्जाम्पल, वही 3 नोड हमारी डेटा हमारी डीएलएल में प्रेजेंट है। फर्स्ट में डेटा 10 है, सेकंड में डेटा 20 है, थर्ड में डेटा 30 है, और ये आपका 10, 20, 30 आपका यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा।